हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज का हमारा मेन टॉपिक है वर्ड पैड। कि वर्ड पैड होता क्या है, इसका यूज क्या है और इसका प्रयोग करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं, हम लोग जानते हैं। तो सभी लोग ध्यान देना, कॉपी में बाद में देखना। पहले जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ उसको समझना, जिससे आपको क्लियर हो सके कि मैं जो टॉपिक स्टार्ट किया हूँ आज उसका यूज क्या है फ्यूचर में या प्रेजेंट टाइम में, या आगे चल के सीख लूंगा तो क्या क्या मैं कर सकता हूँ, यह समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो हमारा वर्ड, कई लोग ये भी गलती लिखे होंगे, सही कर लीजिएगा। PAID लिखे होंगे कई लोग, ठीक है। तो देखिए, यह जो हमारा वर्ड पैड है यह एक सॉफ्टवेयर है। क्या है जी? सॉफ्टवेयर है। अब यह सॉफ्टवेयर आता कहां से है? तो मैंने आपको बताया था। अब यह कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। अब वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है समझिएगा। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके सहारे हम किसी भी वर्ड को लिख सके, लिखने के बाद से उस पर कुछ एडिटिंग कर सके, एडिटिंग करने बाद उसको कहीं पे शेयर कर सके, शेयर करने के साथ साथ उसको सेव कर सके, सेव करने के साथ साथ उसको प्रिंट कर सके। ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यही मैंने लिखवाया है कि वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसके सहारे किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। उसको उसके बाद क्या किया जाता है, एडिट किया जाता है। उसके बाद से सेव, प्रिंट आदि किया जा सकता है। मतलब यूं कह लो कि अगर कुछ भी लिखना हो और लिखने से संबंधित कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग नहीं करना हो, और क्यों लिखना है, लिख के सारे नोट्स बनाने हैं, तो आप लोग आसानी तरीके से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल तरीका बना ले जाओ, ठीक है। और चाहे कोई आपका नोट्स जो बनाया वो वैसे लिखना है या आपके पास बुक है वैसे बनाने हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वर्क इससे हो सकते हैं। तो जैसे बुक में फॉर्मेटिंग हुआ वैसे नहीं हो सकता है, लेकिन लिखने से संबंधित सारा कार्य कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी टाइप करने, ठीक है। तो एक एक करके इसी प्रोसेस के बारे में जानने वाले, समझने वाले, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है। जब यह सीख जाओगे ना तो आप आगे एक एक सॉफ्टवेयर के बारे में आसानी तरीके से सीख जाओगे। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी तरीके से काम कर ले जाओगे। अगर वही दिक्कत होगी, ठीक है, तो आगे चल के अगले सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर पाओगे। फिर समझ जाओ, अभी हम लोग स्टार्टिंग प्रोसेस सीख रहे हैं, लिखने से संबंधित, कुछ एडिटिंग करने से संबंधित। तो यह एडिट करने से संबंधित ही सॉफ्टवेयर है। अब कैसे किसी कैरेक्टर को लिखते हैं, एडिट कैसे करते हैं, इसको शेयर कैसे करते हैं, उसको प्रिंट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, वो सब कुछ सीखने वाले, ठीक है। और इसमें अपने हिसाब से, ठीक है, फॉर्मेटिंग हम सेट कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वह कैसे होगा। और भी मैंने कुछ पॉइंट लिखवाया है। क्या लिखवाया है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या लिखवाया जी उसके बाद? चलिए, हमने बोला है वर्ड पैड का एक्सटेंशन ने, और लिखवाया डॉट RTF। तो चलो कोई बताएगा एक्सटेंशन नेम का मतलब क्या होता है? कोई? बोलो, इतने गधे हो तुम लोग, हम पढ़ाएं इसके बारे में। क्या होता है यह? लो फुल फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, पूछो। चलिए, जो लोग पढ़े उनसे पूछ रहे, जो जिनके सामने तो नया आया तो नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों मैंने बताया है। अब बस TXT याद है इन लोग। चलिए, बस मिटाने वाला कार्य कर रहे हो तुम। देखिए, जो मैंने लिखवाया है डॉट RTF, यह एक्सटेंशन नेम है। और अगर कोई कहता है सर ये एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो ध्यान देना, एक्सटेंशन नेम हमको यह इंडिकेट करके यह आइडेंटिफाई कराता है कि हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं।
एक्सटेंशन नेम यह हमको बताता है कि हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। या इसे देखते ही हम पता कर पाएंगे कि हम किस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब सर ये कैसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग जैसा कि देखे होंगे कई जगह लिखा रहता है क्या, डॉट GOV देखे होगे, तो क्या समझ, क्या आइडेंटिफाई कराता है, ये गवर्नमेंटेड साइट है, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन। जैसे मान लो मेरा नाम शंभू कुशवाहा, कल उन्हें पता है बता देना, ठीक है। तो आप बताइए, मैंने अपना नाम बता दिया, इसमें कई सारे लोग बैठे होंगे, कुशवाहा लोग, कितने लोग हैं, उठाए, एक, बस, दो, चलिए नीचे करिए। मतलब जैसे मैंने अपना नाम बताया, तो जो दो लोग मेरी बिरादरी के हैं, मेरे पोस्ट के हैं, इनके मन में चल रहा होगा सुनते ही नाम कि सर मेरी बिरादरी से बिलोंग कर, नाम से मतलब नहीं है, ठीक है, काम से मतलब नहीं है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, बस ये मतलब है मेरे कॉस्ट से बिलोंग कर, ठीक है। वैसे ही जहां पे आप किसी सॉफ्टवेयर को देख लेते हो और कई सारे सॉफ्टवेयर है और आपको लग रहा है आप लिखा है .rtf और फिर से बीच में कुछ और फाइल है, फिर से लिखा है .rtf, इतना समझ जाना कि यह वाला और यह वाला एक ही फाइल से रिलेटेड है, देखिए एक ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उसके बाद वाला जो है ना वो अदर किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। मतलब एक्सटेंशन भी आइडेंटिफाई करता है कि आप किस साइट पे काम कर रहे हो, गवर्नमेंटेड है या किस स्टेट का है या कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, वर्डपैड, नोटपैड, एमएस वर्ड, एक्सेल, और सबका एक्सटेंशन अलग अलग होता है। बस एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई करके पता कर सकते हैं कि हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। तो देखो आज के बाद आ गया .rtf, तो क्या बताओगे, बोलो जी, और .txt नोटपैड। आगे पढ़ाया नहीं हूँ, आगे पढ़ाऊंगे एक एक करके, ठीक है, जितना मैं पढ़ाया उतना ही बता दिया। तो एक्सटेंशन नेम सुना है सबको, ठीक है, हमको देना नहीं होता है, यह पहले से जनरेट हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब अगला नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये जो वर्डपैड सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यह कहीं से लाने की जरूरत नहीं होती, यह पहले से हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, पहले से हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, इंस्टॉल होता है। आपको जरिए कैसे, मतलब जैसे हम सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं, ओएस, ओएस मींस जैसे विंडोज 10, 7, XP, ठीक 8, मतलब कोई भी विंडो जैसे लोड करते हैं वो समझ जाओ उसके साथ वर्डपैड पहले से आ जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि यह ऐसा सॉफ्टवेयर जो पहले से हर एक विंडो के वर्जन में उपलब्ध होता है और फ्री में होता है, इसका कोई चार्ज भी हमको नहीं देना, एक भी रुपया नहीं, इसको खरीदना भी नहीं है, आप इसका इस्तेमाल फ्री में कर सकते हैं, जब तक चाहोगे तब तक कर सकते हो, ठीक है बाबू। लेकिन अपने इच्छा अनुसार हर एक काम इससे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऑप्शन लिमिटेड दिए हैं, इसमें जो टूल दिए हैं वो लिमिटेड दिए हैं, इससे ज्यादा चाहिए इसका इसका जो बड़ा भाई है उसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं MS वर्ड, वो आगे का टॉपिक है। तो चलिए पहले हम छोटा सा सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, तब लोग बड़ा वाला सीखेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। क्लियर बाबू, यहां तक किसी कोई दिक्कत, चलिए यही लिखवाया, उसका फिर से क्या लिखवाया हूं, चलो ठीक है, फिर से बताया हमने वर्डपैड का बाय डिफॉल्ट, जैसे इन्होंने पूछा सर बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब भी आ गया आपके सामने बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो समझ जाना बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से जो सॉफ्टवेयर में हो। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो किसी में नहीं, ठीक है, तो वैसे ही जो बाय डिफॉल्ट होता है उस सॉफ्टवेयर में पहले से होता है। अब क्या होता है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाया है, मतलब बाय डिफॉल्ट बचपन से हमारे में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है जो किसी दूसरे में नहीं है, उसे बोलते बाय डिफॉल्ट, वो पहले से आ ही गया, ठीक है, और एक हमको बनाना पड़ता, इस्तेमाल करना पड़ता, करना पड़ता।
तो जब भी अगर शब्द आ गया बाय डिफॉल्ट तो समझ जाना वो पहले से है, वो सेटअप पहले से वो सेटअप है। कहां पे? उस सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसे बोलते हैं डिफॉल्ट सेटअप। ठीक है, डिफॉल्ट रूप से वही सेटअप किया गया। अब बाद में आपकी मर्जी, चेंज करना है, छोटा बड़ा करना है, कर सकते हो। क्लियर? डिफॉल्ट मतलब ना क्या, ऐसा फीचर जो सिस्टम में पहले से सेट हो, उसी सेटअप को बोलते हैं डिफॉल्ट सेटअप या बाय डिफॉल्ट सेटअप। ठीक है, चलिए क्या लिखवाया? बाय डिफॉल्ट फाइल नेम। क्या जी? फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से कोई। फाइल नेम डॉक्यूमेंट होता है। फाइल नेम का मतलब कोई बताएगा? चलिए मैं बता रहा हूं। मतलब फाइल नेम का मतलब हमने वर्ड पैड को क्या किया, ओपन कर दिया। आज जैसे हम ओपन करेंगे ना तो जाहिर सी बात है किसी न किसी नाम से इसको जानेंगे। बोलो। तो जो शुरुआत में जो नाम आ जाता है वह टाइटल में लिखता है क्या? डॉक्यूमेंट। उसे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट फाइल नेम। प्लीज फाइल का नेम क्या होता है पहले से? जी। अब तुम्हारी मर्जी, यह नहीं रखना चाहते तो अपना नाम सेव कर दो, या नहीं सेव करना है तो और कोई नाम सेव कर दो, वह नहीं सेव करना है तो कोई और नाम सेव कर दो। लेकिन पहले से शुरुआत में तो यही रहता है। चेंज किया जा सकता है, कब होगा? जब इसको हम सेव करेंगे तब होगा। अगर सेव नहीं करोगे तो पहले से ये लिखा रहेगा। इसे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट फाइल नेम। मतलब आपको किसी न किसी नाम से जाना जाता है ना, वैसे इस फाइल को किसी न किसी नाम से जाना जाता है। जो पहला जो नेम है वो होता है डॉक्यूमेंट। हाँ, बाद में हम कोई नाम दे सकते हैं, समझे? उसे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट नेम। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, बोलते हैं बाबू, लेकिन बाबू ही चलता है नहीं, कुछ के बाद नाम चेंज कर देते हैं। वो इसे सिंपल है कि जब इसको स्टार्ट करते शुरुआत में कुछ टाइप करना तो पहले से लिखा रहता डॉक्यूमेंट। हाँ, तुम्हारी मर्जी। अब हम डॉक्यूमेंट नहीं रखना चाहते हैं, हम अपना नाम लिखना चाहते हैं, या जो मेटर वाला है वही नाम सेव करना चाहते हैं, तुम नाम सेव कर सकते हैं। मान लो नोट्स बनाए हैं तो लिख सकते हैं नोट्स। किसका नोट्स? तो कंप्यूटर फंडामेंटल का लिख दूंगा, कंप्यूटर फंडामेंटल नोट्स। मैं अपने नाम से सेव करना चाहता हूँ तो अपना नाम लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा? सेव करना पड़ेगा। वो कैसे होगा बताने वाला हूँ। क्लियर है? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट सीखते हैं, समझते हैं। और नेक्स्ट अगला कुछ और लिखवाया हमने। क्या लिखवाया है जी? जैसे मान लीजिए हम पेज ओपन कर लिए, और पेज ओपन करने के बाद हमने लिख दिया राम, लिख दिया रमेश। बोलो। टाइप कर दिया। तो जाहिर सी बात है जो हमने लिखा है इसका कोई ना कोई स्टाइल जनरेट हुआ है। आप बताइए, इतने लोग बैठे हो आप लोग, क्या मैं लिख दूं, बोल दूं गायत्री लिखो सभी लोग, क्या गायत्री लिखोगे तो सभी लोग ऐसा ही लिखोगे क्या? बोलो जल्दी से। सबका हैंड राइटिंग अलग अलग है। तो यही बोला जाता है कि जो एक वर्ड लिख रहे हो, जिसमें लिख रहा जी ए, थोड़ा धीरे धीरे लिख रहा हूं तो देखो इसका लुक कैसा आ रहा है, और थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं इसका लुक कैसा आ रहा है, थोड़ा और धीरे से लिख रहा हूं जी ए वाई ए टी आर आई। मीन्स इसी को लिखने का तरीका मेरा अलग अलग है। देखिए, ये भी गायत्री लिखा है, ये भी गायत्री लिखा है, और ये भी गायत्री लिखा है, लेकिन तीनों का स्टाइल अलग है। इसे बोलते हैं फॉन्ट नेम। मतलब अगर यह आपको नेम पसंद नहीं है, यह हैंडराइटिंग आपको पसंद नहीं है तो आप दूसरा चेंज कर लो। अगर ये भी पसंद नहीं है तीसरा चेंज कर लो, ये भी पसंद नहीं है चौथा चेंज कर लो। मतलब आप लोग लिखने के बाद से उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, जिसे बोलते हैं फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट नेम। तो वही मैं लिखवाया हूं कि बाय डिफॉल्ट जिस फॉन्ट के नेम से जाना जाता है उसे बोलते हैं कैलिग्राफी। क्या बोलते हैं? क्लियर है? मुझे बहन, चलिए हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत? चलिए, और यही पे इसे बोलते हैं फॉन्ट नेम, जिसे बोल क्या मैंने लिखवाया कैलिग्राफी। हाँ, अब सवाल यह फॉन्ट साइज का क्या मतलब है? तो आप बताओ, मैंने लिखा इतना छोटा, फिर से लिखा इतना बड़ा, फिर से लिखा और बड़ा, फिर से लिखा और बड़ा, तो यह फॉन्ट है।
तो फॉन्ट का साइज पहले था 11, चाहेंगे तो कर सकते हैं 15, चाहेंगे तो कर सकते हैं 20, चाहेंगे तो कर सकते हैं 72। तो साइज जो बाय डिफॉल्ट पहले से होता है टेक्स्ट का वो होता है 11, बाद में आप 15 करो, 20 करो, 50 करो या 72 तक करो, यूं कह लो इसमें जो साइज होता है 8 टू 72 लिख लेना। ये मतलब मिनिमम 8, मैक्सिमम 72। लिख लो मिनिमम फॉन्ट साइज 8, मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72। हो जाएगा, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखवाया हूं? हाँ, जैसे ये पेज जो हमारा है इसको जो पहले से जब ओपन करते हैं बाय डिफॉल्ट तो 100% जूम रहता है। कितना? 100%। मतलब इससे कम भी किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। कितना? 10%। और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कितना? 500%। और जूम क्यों करते हैं आपको पहले से डिटेल में पता है, डेली फोटो जूम करके देखते हैं। ठीक है, क्लियर है ना बाबू? अगर कोई पूछे बाय डिफॉल्ट 100, कोई क्वेश्चन कर दे कम कितना किया जा सकता है? 10%। ज्यादा कितना किया जा सकता है? चलिए 500 नहीं, परसेंट बताना। 500%, 500 नहीं। हो जाएगा बाबू? चलिए, यह तो हमारा था जो मैंने लिखवाया है, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया और बताया। अब चलिए, अब क्या कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, तो पहले तुम इस सॉफ्टवेयर को देख लें, गोरा है, काला है, कैसा है। ठीक है, तो इसको ओपन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। दो तरीका मैं बता रहा हूं, दोनों में से कोई इस्तेमाल कर लेना आप। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सर्च बॉक्स में आना है। नहीं दिख रहा होगा सर्च बॉक्स? कोई बात नहीं, आपका टास्क बार में सबसे नीचे दिखेगा सर्च बॉक्स। नहीं दिखेगा तो एक और तरीका बता रहा हूं। सर्च बॉक्स पे आएंगे और लिखेंगे वर्ड, तो देखो यहीं पे आएगा वर्ड पैड। केवल वर्ड पे नहीं काम करना है, वर्ड पैड पे काम करना है। खुल गया हमारे सामने ऐसे। और दूसरा तरीका, विंडो के साथ आर दबाएंगे और विंडो के साथ आर दबा के क्या लिखेंगे? वर्ड पैड। क्लियर है बाबू? यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलो, दिक्कत आएगी, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसा ओपन हो गया और मैंने आपको पढ़ाया था, अच्छे से समझाया भी था कि ये ऊपर वाला पट्टी क्या कहते हैं, इसके बाद वाले को क्या कहते हैं, इसके बाद वाले को क्या कहते हैं। बोलो, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हूं? पढ़ाया हूं।